गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके विषय में बताएंगे। जैसा कि बच्चों जानते ही होंगे कि सोवियत संघ जो 1917 में जो बना वह 1991 में समाप्त हुआ। इस बीच बहुत सी घटनाएं हुई। उन घटनाओं के कारण सोवियत संघ में बिखराव शुरू हो गया। उसके जो 15 गणराज्य थे उन गणराज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। तो ऐसी स्थिति में जो 17 से लेकर 91 के बीच जो घटनाएं घटी उसके लिए मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो जब सोवियत संघ के वह राष्ट्रपति बने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था से साम्यवादी व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। कारण क्या था? कारण यह था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वह खुली व्यवस्था है और उसमें हर नागरिक स्वतंत्र होकर अपने मुक्त व्यापार करता है, अपना मुक्त व्यापार करता है। लेकिन यहाँ पर राज्य नियंत्रित व्यापार था, राज्य द्वारा नियंत्रित होता था। इस कारण से साम्यवादी व्यवस्था का उतना विकास नहीं हुआ। साथ ही साथ आप लोग को मैंने बता भी दिया है कि जो राज्य नियंत्रित व्यवस्था होती है उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। वैसे तो कमियां सभी व्यवस्थाओं में पाई जाती है, लेकिन इसमें जब राज्य जो नियंत्रित होते तो उसमें कमियां पाई जाती हैं। जैसे सोवियत संघ क्या घटना घटी कि जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में राष्ट्रपति बने तो उस समय या उससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका से मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने अपने सारे संसाधन मिसाइल बनाने में, बम बनाने में, तोप बनाने में, परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में आदि में लगा दिया। इससे क्या हुआ कि सूचना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जिसके कारण से पूरे राज्य पर नियंत्रण किया जा सकता है, वैज्ञानिक विकास हो सकते हैं, उससे वह क्या हुआ, कमजोर सोवियत संघ पड़ गया। जब सोवियत संघ कमजोर पड़ गया तो मिखाइल गोर्बाचेव ने उसको भरने के लिए या उससे उबरने के लिए नीतिगत घोषणा किया। उन्होंने 2 प्रकार की घोषणा किया। ग्लासनोस्त, इसके अंतर्गत खुलापन या राजनीतिक सुधार। उन्होंने अपनी व्यवस्था में, सोवियत संघ की व्यवस्था में उन्होंने जो है खुलापन या राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया। पहला पॉइंट था सोवियत संघ नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कि अपनी इच्छा अनुसार। पहले क्या हुआ करता था, सोवियत संघ में एक ही पार्टी हुआ करती थी, एक ही पार्टी थी, वह पार्टी साम्यवादी पार्टी थी। उसी के अधीन लोग चुनाव लड़ते थे, वही लोग चुनाव लड़ते थे, सरकार बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया, उदारवादी नीति अपनाया। उदारवादी नीति अपनाया कि अब सोवियत संघ में क्या होगा कि राजनीतिक स्वतंत्र रूप से सब लोग राजनीतिक दल बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सरकार ने प्रेस नोट पर अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया और प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया। प्रेस नोट कि जो प्रेस की स्वतंत्रता थी पहले सोवियत संघ में नहीं हुआ करती थी। सोवियत संघ में क्या हुआ करता था, प्रेस राज्य नियंत्रित होता था और प्रेस वही बातें जो है निकालती थी, वही बातें बताती थी जो राज्य कहता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, स्वतंत्र कर दिया प्रेसों को कि आप जैसा चाहें स्वतंत्र होकर न्यूज दे सकते हैं, खबर दे सकते हैं, उस पर राज्य अपना नियंत्रण नहीं रखेगा।
तीसरा पॉइंट है नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दिया। पहले क्या हुआ करता था सोवियत संघ में कि राज्य नियंत्रित स्वतंत्रता होती थी, किसी प्रकार की राज्य के अधीन जो स्वतंत्रता मिलती थी, राज्य जो कहता था उसी के अनुसार सबको कार्य करना पड़ता था और उसी स्वतंत्रता का उपभोग करना पड़ता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने जब वहाँ के प्रमुख बने, उन्होंने सभी को क्या किया, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, सब अपने धर्म के अनुसार जैसा भी चाहे पूजा पाठ कर सकते, उस पर कोई राज्य प्रतिबंध नहीं लगा। कि साम्यवादी व्यवस्था में कहा गया है कि धर्म क्या है, अफीम है, कि धर्म क्या है, अफीम है, इसको जो है पालन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है धर्म पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था कि कौन व्यक्ति कौन सा धर्म का पालन करेगा वह राज्य निर्धारित करेगा। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया, जो भी चाहे वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जो भी धर्म चाहे उसका पूजा पाठ कर सकते हैं, उस पर राज्य का अपना कोई नियंत्रण नहीं होगा। चौथा पॉइंट बच्चों, सभी नागरिकों को निजी संपत्ति रखने और निजी उद्योग लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे जो साम्यवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी चीज होती है कि राज्य नियंत्रित व्यवस्था, कि राज्य नियंत्रित करेगा, राज्य ही सब व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। लेकिन जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के प्रमुख बने, नेता बने, तो उन्होंने क्या किया है कि निजी उद्योग, निजी संपत्ति रखने का अधिकार, कि जो कि साम्यवादी व्यवस्था में नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था में पाई जाती है, उन्होंने ऐसे कानून बनाकर हर नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया, निजी उद्योग लगाने का अधिकार दिया। इससे क्या हुआ कि साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी, निजीकरण की ओर धीरे धीरे राज्य बढ़ने लगा, सोवियत संघ बढ़ने लगा। दूसरा था जो उन्होंने सुधार अपनाया, पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण या आर्थिक सुधार। उन्होंने दूसरा जो सुधार बनाया था, सुधार का नियम लागू किया था, पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण या आर्थिक सुधार। इसके अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं अपनाई गई। पहला था गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों से समान संबंध बनाए रखने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण था लोकतांत्रिक रूप देने का निर्णय, कि अब क्या किए कि हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक रूप में लाने का प्रयास किया, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करने का प्रयास किया। अब राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, वहां पर साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार संचालित करने का प्रयास किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छानुसार वर्सा पैक्ट में शामिल या अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया। कि वर्सा पैक्ट जो कि 1955 में सोवियत संघ का जो सैन्य गुट बना था, उसमें जो है जो पूर्वी यूरोप के देश थे या जो सोवियत संघ के सम्मिलित देश थे, उनको शामिल किया गया, जिससे कि वह जो है नाटो गुट या पश्चिमी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको जो रोका जा सके। इन्होंने क्या कर दिया कि पूर्वी यूरोपीय देशों को यह अधिकार दे दिया कि आप चाहे सम्मिलित हो या न सम्मिलित हों। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत से जो है पूर्वी यूरोपीय देश वर्सा पैक्ट से अलग होने लगे। तीसरा है सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों को अपनी इच्छानुसार विदेश नीति का अधिकार दिया गया। अब विदेश नीति जैसे भारत की अपनी विदेश नीति, भारत का विदेश नीति कौन निर्धारित करेगा, हमारी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि विदेश नीति का निर्धारण हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार होगी, जो हमारी संघीय सरकार होगी, वही निर्धारित करेगी। राज्य को किसी प्रकार कोई
का अधिकार यह नहीं है कि वह जो है विदेशों के साथ संबंध बनाए, विदेशों के साथ समझौता करे। लेकिन सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने यह नीति अपनाई कि जो गणराज्य इसमें सम्मिलित हैं वह सीधे तौर पर स्वतंत्र होकर किसी दूसरे देश के साथ विदेश नीति संबंध बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा। चौथा है, सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार दिया गया, कि सोवियत संघ में शामिल राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार दिया गया। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण, इसी से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो 15 गणराज्य शामिल थे इसमें, उन गणराज्यों को यह अधिकार जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने दे दिया कि आप चाहें तो सोवियत संघ में रहें, न चाहें तो आप अलग हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। राज्य जो साम्यवादी व्यवस्था या सोवियत संघ की जो व्यवस्था है उससे अलग हो जाएंगे तो आपको मान्यता दे दी जाएगी। इससे क्या हुआ कि उसके जो 14 गणराज्य थे, जिसमें 14 गणराज्यों में उसके मुख्य जो गणराज्य थे कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया ने के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। इन देशों के जो लोग थे या इसके जो यहाँ के प्रशासक थे, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। साम्यवादी व्यवस्था विश्व से या सोवियत संघ से धराशायी हो गई और पूंजीवादी व्यवस्था जो है वहाँ पर स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धन्यवाद बच्चों।